बात करते हैं अगली खबर की। हमारे खंडवा ब्यूरो चीफ शेख आसिफ ने खंडवा के कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार कुंदन मालवीय से बातचीत की और जाना कि उनकी राजनीतिक तैयारी किस रूप में चल रही है। लगभग 2 दशक से इस विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। कुंदन मालवीय 2018 में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे। वे चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उनके हौसले बुलंद रहे। पूरे 5 साल जमीन से जुड़कर जनता के दुख दर्द में काम आते रहे, समस्याओं का समाधान करते रहे। यही कारण है कि आज खंडवा की जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मन बना चुकी है। वर्तमान विधायक देवेंद्र वर्मा के कार्यकाल को लेकर उन्होंने क्या कहा, यदि वे विधायक बनते तो उनका 5 साल का एजेंडा क्या होगा, जानिए उन्हीं के जुबानी। मैं हूँ शेख आसिफ और आप देख रहे हैं A1 TV। अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मालवीय जी, जिनसे हम चुनावी मुद्दे को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे A1 TV में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भी। सर, आपसे सबसे पहला सवाल है हमारा कि मध्य प्रदेश में अब जल्दी विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। हम यहाँ के स्थानीय नेताओं से जानेंगे कि यहाँ का राजनीतिक समीकरण किस पार्टी की ओर अपने पक्ष में करने की ओर इशारा कर रहा है। खंडवा जिले की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा नजर आता है। बताइए इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी की और कांग्रेस की तरफ से उठाए जाने वाले हैं। देखिए, सवाल अगर मुद्दों पर आधारित राजनीति करना है तो मुद्दे तो समय समय पर पैदा होते रहते हैं, बनते रहते हैं। विषय इस बात का है कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित ये हमारा जिला, हमारा शहर अगर आज भी मुद्दों की तलाश में घूम रहा है तो मुझे इसको राजनीति का पतन कहना पड़ेगा। सवाल ऐसा है कि आज खंडवा शहर में न पीने को पानी है, न सड़कें हैं। यही हालत पूरे ज़िले की है। चारों विधानसभा सीटों पर भ्रष्टाचार चरम पर आ गया है। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ भ्रष्टाचार के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं होती है। हर जगह करप्शन करप्शन करप्शन, और उस करप्शन का परिणाम ये है कि हमारी जनता जो है परेशान होकर अब इस सरकार को और इस ज़िले की चारों सीटों पर परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। सर, दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि विधानसभा सीटों की बात की जाए तो खंडवा में 4 विधानसभा सीटें, खंडवा, हरसूद, पंधाना, मांधाता, इन चारों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इसके बावजूद भी खंडवा जिले के विकास कार्यों को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो आपके सामने भी है, मेरे से ज़्यादा बेहतर आपके पास एक तीसरी आँख है और जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं। अगर मुझसे या आपसे कोई बात छुपी है या जनता से कोई बात छुपी है तो बात अलग है, बाकी तो सब कुछ सामने है। कहाँ है खंडवा का ओवरब्रिज? क्यों खालवा में कुपोषण से बच्चों की मौतें हो रही है? क्यों पंधाना में सड़कें नहीं बन पाई? क्यों मांधाता क्षेत्र में इतनी डूब के बावजूद, इतनी भारी बारिश के बावजूद किसानों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहाँ के नेताओं ने सुध नहीं ली? कौन कौन सी बातों को याद करोगे? पिछले 15-18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस ज़िले को केवल अपना एक राजनीतिक जो है अंकों को बढ़ाने वाला ज़िला मान के चलती है कि विधायकों की संख्या यहाँ से बढ़ा ली जाए, इसके अलावा यहाँ से उनका कोई लेना देना नहीं है। सर, बीजेपी का कहना है कि जो कांग्रेस ने 17 सालों में नहीं किया वो मोदी जी ने 9 सालों में कर दिखाया। इसको लेकर आपका क्या कहना? वो बिल्कुल सही कहते हैं। मोदी जी ने जो 9 सालों में किया है वो 70 सालों में बिल्कुल नहीं हुआ। 70 सालों में इस देश को बनाया गया, इस देश को बेचा नहीं गया। मोदी जी ने इस देश को बेच दिया। मोदी जी ने अपने व्यापारी मित्रों के हाथों इस देश को तबाह कर दिया। किस तरह से हमने देखा कि अरबों खरबों रुपए के ऋण माफ़ किए गए, किस तरह से हमने देखा कि अरबों खरबों का ऋण लेकर लोग यहाँ से भाग गए। आज भी लोग एंडरसन को याद करते हैं कि एंडरसन भाग गया। एंडरसन तो अपराधी था, है और रहेगा। लेकिन सवाल है जो जिन्होंने इस देश को खोखला कर दिया, जिन्होंने इस देश की आर्थिक नींव को ख़त्म कर दिया, उन लोगों के ऊपर मोदी जी की छत्र छाया और आशीर्वाद क्यों है? इसका सवाल मोदी को देना होगा और इस सवाल का जवाब लेने के लिए देश की जनता तैयार बैठी है। तो 5 स्टार यात्रा है, पैसों के बल पे निकाली जा रही है, करोड़ों रुपया फूका जा रहा है। जबरदस्ती आशा उषा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंच, सरपंच, सचिव, इनके ऊपर दबाव बनाकर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। ये तो कोई भी कर सकता है। मेरे पास एक वाक्य है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूछिए शिवराज सिंह जी से कि क्यों मध्य प्रदेश के आला अधिकारियों की उपस्थिति में अमित शाह उनको डांट कर गए थे और क्यों उन्होंने उनसे ये पूछा था कि बताइए कि सरकारी भीड़ के भरोसे काम कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे पर काम कर रहे हैं। जब शिवराज सिंह ने नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम भोपाल में किया, उसके बाद हालत ये थी कि वहाँ पर आशा उषा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंच, सरपंच और सचिवों के अलावा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नदारद थे, आम जनता नदारद थी। इस बात को नेता पहचानते हैं, समझते हैं और मध्य प्रदेश की जनता जानती और पहचानती है। सर, जैसा कि सभी पार्टियों अपना अपना दावा कर रही है, अगर आपकी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो आपने जनता के लिए क्या एजेंडा सोच रखा है इस बार? देखिए,
कमलनाथ जी की जब पिछली बार 15-16 महीने की सरकार थी तब भी वो वचनबद्ध सरकार थी, और आने वाली जो सरकार अवश्यंभावी बनने वाली है वो भी एक वचनबद्ध सरकार होगी। 11 वचनों के साथ कमलनाथ जी ने अभी तो केवल 11 वचनों का पिटारा खोला है। आने वाले समय में आपको और भी, जब हमारा घोषणा पत्र, जिसको हम वचन पत्र कह रहे हैं, जब वचन पत्र आएगा तो उससे पूरे मध्य प्रदेश को ये मालूम पड़ेगा कि कमलनाथ जी के मन में किस तरह से किसानों के लिए, किस तरह से महिलाओं के लिए, किस तरह से दलितों आदिवासियों के लिए, किस तरह से युवाओं के लिए, किस तरह से इस प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना करने वाला भविष्य निर्माण करने की योजना कैसी है, वो पूरा मध्य प्रदेश देखने वाला है। और 15-16 महीनों के अंदर आपने देखा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, 300 रुपये की वृद्धा पेंशन बढ़कर 600 रुपये हो गई, 1 रुपये में 1 यूनिट बिजली, और 150 रुपये तक, उसको बाद में 100 रुपये में 100 यूनिट, और बाद में 150 रुपये में 150 यूनिट तक करने का साहस दिखाने वाले मुख्यमंत्री ने अब की बार फिर 11 वचनों के साथ अभी अपनी शुरुआत की है। जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, चुनाव नज़दीक आएगा, कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र इस मध्य प्रदेश के सामने होगा, आपके और हमारे सबके सामने होगा। सर, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस 17 सालों में क्या किया है, और एक तरफ बीजेपी यहाँ भी कह रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है सर? ये तो उन्होंने कर्नाटक में देखा, ये उन्होंने हिमाचल में देखा, और मध्य प्रदेश के को छोड़कर मध्य प्रदेश में भी सरकार कांग्रेस की थी। मध्य प्रदेश की सरकार को लूटा गया, किस तरीके से लूटा गया, लोकतंत्र की हत्या होते हुए आपने सबने, हमने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से मालूम होना चाहिए कि जिस बात को लेकर ये बार बार कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। ये देश खड़ा है तो कांग्रेस के बलिदानों के ऊपर खड़ा है। ये देश अगर खड़ा है तो कांग्रेस के उन ऐसे कार्यों की बदौलत खड़ा है जिसने इस देश को आज विश्व के अंदर अपनी एक पहचान दिलाई है। और विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल भारत और भारत के भविष्य को लेकर अच्छी बात करता है तो हम उसका समर्थन कर सकते हैं। चंद्रयान गया, इसकी सफलता को हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन चीज़ों की आधारशिला देश की आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने रखी, क्या उस आधारशिला पर खड़ी हुई इमारतों को सजोने का काम करा? उन इमारतों को बेचने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जैसे लोगों ने। इस देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन लाकर इस देश के युवाओं को गुमराह करना और उनके हाथों से रोजगार छुड़ाने का काम किया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो इनको और इनके जाने का समय अब आ चुका है। जैसा कि ये था हमारे साथ कुंदन मालवीय जी कांग्रेस से, हमारे कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं शेख आसिफ, A1 TV मध्य प्रदेश, खंडवा।